जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं। पिछले कुछ समय में आपका माइंडसेट काफ़ी ब्रॉड हुआ है। पहले आप कहीं न कहीं किन्हीं ख़ास चीज़ों में बिलीव करते थे। आपको लगता था काम करने का यही सही तरीका है, यही करेक्ट है। बट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसके कारण से आप लोगों को लगने लगा है कि नहीं भैया, चीज़ें करने के और तरीके भी हैं और ये तरीके उतने ही वैलिड है, जितना कि जिन तरीकों को मैं सोचता था वो। सो ये जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो काफ़ी ब्रॉडेन हो जाएगा, आपके होराइज़न्स काफ़ी ब्रॉडेन हो जाएँगे एंड उसकी वजह से डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप ये भी देखेंगे कि कहीं न कहीं आप लोगों के मन में जो पहले अच्छा, बुरा, प्योर, इम्प्योर ये सब जो था वो आपके मन से हट गया है। ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ इनकरेक्ट है, ये एकदम सही है, ये एकदम गलत है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो सारा का सारा हट गया है टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड नाउ यू आर वर्किंग ओनली विद शेड्स ऑफ ग्रे, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि आपका माइंडसेट इतना ब्रॉड हो चुका है, इसीलिए अब आप फ्यूचर को ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हो, ज़्यादा होलसम तरीके से देख पा रहे हो। यही नहीं, आप लोग अब अपना फ्यूचर खुद तैयार करने के लिए भी रेडी हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। इस महीने आप लोगों को अपने भाई-बहनों से बहुत मदद मिल जाएगी। आप बहुत सारे नए लोगों से भी मिलोगे और नए लोगों से मिलने के कारण आपका जो मन मस्तिष्क है वो और कहीं ज़्यादा एनरिच होगा। उसमें और नई चीज़ें आएँगी एंड यू विल फील अ लॉट लॉट बेटर अबाउट एवरीथिंग। नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में कई सारी आ सकती हैं, जहाँ से सोची भी नहीं थी वहाँ से भी आ सकती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये महीना स्पिरिचुअली काम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अब याद रखना कि स्पिरिचुअली 2-4 ही तरीके नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि सन्यास लेके भाग गया, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। या मैं 24 घंटे बस नाम जाप कर रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो नॉट स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने कोई काम का ज़िम्मा अपने सर पे लिया है और आप अपने आप को झोंक कर उसमें काम करते हो, 100% दे रहे हो, ईमानदारी से दे रहे हो, अपना धर्म समझ के दे रहे हो, वही सच्ची आध्यात्मिकता का एक बहुत आसान तरीका बन सकता है। तो इस तरीके को आप लोग आज़माइए। जो प्रॉपर भक्ति वाला तरीका है वो भी नहीं, जो प्रॉपर जाप वाला तरीका है वो भी नहीं, लेकिन जो कर्मों के थ्रू अपना धर्म जो हम निभाते हैं, जिस चीज़ की हमने ज़िम्मेदारी ली है, जब उसको हम निभाते हैं, वो फिर कहीं न कहीं आपके लिए कहीं बेहतर हो जाता है। इस महीने आप लोग अगर योग शुरू करना चाहें, इट्स नॉट द बेस्ट टाइम ऑनेस्टली, अगर हम क्या कहते हैं मौसम को देखें तो। लेकिन बिल्कुल बेसिक योग जो है अगर आप वो शुरू करना चाहते हो 4-5 पोजेस, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सुबह-सुबह ठंड में मत करना, बिकॉज़ अगर आप नॉर्थ में रहते हो कम से कम तो ठंड बढ़ जाती है, सो यू डोंट वांट टू डू इट व्हेन इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड। बट अगर आप बिल्कुल जो बेसिक पोजेस हैं वो कीजिए, एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश मत कीजिए, बेसिक्स को ही परफेक्ट कीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। इस महीने आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें ले सकते हो। पैसे की कमी नहीं होगी, बट आई वोंट से कि अ लॉट ऑफ कैश विल कम इंटू योर हैंड। हालाँकि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको सारी की सारी मिल जाएँगी। अगर आप कोई एसेट्स चाहते हो या कोई डिवाइसेज़ एंड टूल्स चाहते हो अपने काम के लिए, तो वो लेने के लिए समय काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। जितना आपको पैसा उसके लिए चाहिए रहेगा, जितना सपोर्ट चाहिए रहेगा, वो सब आपको मिल जाएगा। एक चीज़ से आपको सावधान रहना है वो ये कि आपको ब्रैगिंग से थोड़ा-सा बचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, कभी भी उनके बारे में ज़्यादा बघारना नहीं है, कभी कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना बेसिकली। क्योंकि जब आप शो ऑफ करने लगोगे तो दूसरों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और जो आपका इंप्रेशन है, वो लोगों के ऊपर खराब भी हो सकता है, आपकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं होती है ना, सो डोंट ब्रैग। पार्टनर के साथ भी आपको ये ईगो इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए सावधान ज़रूर रहना है। एक चीज़ और, देखा-देखी में कोई काम नहीं करना। ज़िंदगी में हमेशा कुछ लोग आपसे आगे रहेंगे, कुछ लोग आपसे पीछे रहेंगे। ज़िंदगी में हमेशा कुछ लोग आपसे आगे रहेंगे, कुछ लोग आपसे पीछे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बगल वाले ने 40 लाख की कार ली है, तो आपको 60 लाख की ही लेनी है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है, जो चीज़ आपको अपने लिए, अपने अनुसार बेहतर लगती है, आप वही काम करेंगे, देखा-देखी नहीं करेंगे। अन्यथा लंबे समय के लिए काफ़ी नॉन प्रोडक्टिव कर्ज़े आप लोगों के सर पर चढ़ सकते हैं एंड फिर उनसे गेटिंग रिड ऑफ देम कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। कार्यक्षेत्र में चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग तो ज़रूर हैं, लेकिन ये चैलेंजेस से ही आपकी ग्रोथ होगी और आप उनको आसानी से हैंडल कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। रिलेशनशिप का जैसे मैंने कहा, थिंग्स आर ओकेश। स्टडीज़ के मामले में भी चीज़ें ठीक हैं, ऐसे कोई बहुत खराब या गलत नहीं है। हाँ, ध्यान देना, कंपेयर मत करना, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएँगी। ओके? ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।